स्टार्ट करते हैं। पहला जोन 15 से 20 नंबर का 1, 2, 5 और 6 है। उसमें से 5 में से अच्छे खासे सवाल आए हुए थे, हमने 5 को कवर किया। सेकंड जोन हमने पूरा कवर कर लिया, 9, 11। और फिर थर्ड जो 12 था वो भी कवर कर लिया। फिर चौथा जोन जो कि 20 से 25 नंबर का है, उसमें 7 के साथ 10 है। ये करने के बाद लास्ट जोन के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि मीटिंग और डायरेक्टर्स की तरफ जाते हैं, और फिर देखते हैं एंड पे कितना टाइम बचता है। अगर नहीं बचा तो हमारे जो थोड़े से कम जरूरी वाले चैप्टर रह गए हैं उसको फिर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे अब टाइम में बरकत कितनी आती है, क्योंकि मीटिंग डायरेक्टर दोनों के सवाल भी बहुत ज्यादा है और इसके सवाल भी काफी ज्यादा है। तो अब एग्जैक्टली हम वो 3 चैप्टर्स अभी सिलेक्ट किए हैं जिन 3 चैप्टर्स की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो तैयार है। ऊपर से हमने रिवीजन भी देनी होती है, हालांकि इसकी समरी अलग से भी मौजूद है। तो अब रिवीजन को मैं और फास्ट करने लगा। आप कहेंगे पहले ही नहीं समझ आ रही है, आप जो है ना। ठीक है जी। इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्से में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी के रूल्स हैं, और दूसरे हिस्से में डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट और रिलेटेड पार्टी के रूल्स हैं। तो नॉर्मली सवाल या इस वाले जोन से आ रहा होता है या उस वाले जोन से आ रहा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग। हम कहते हैं दो या दो से ज्यादा इदारे आपस में एसोसिएटेड तब होंगे जब एक होल्डिंग हो दूसरी सब्सिडरी हो, दोनों कॉमन मैनेजमेंट के अंडर आते हो, एक मुदारबा हो और एक मुदारबा को मैनेज करने वाली कंपनी हो, या दोनों में इस तरह का ताल्लुक हो कि एक बंदा दोनों जगह कॉमन, वो एक बंदा इन दोनों इदारों में से किसी एक में ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शेयर होल्डर हो। इनडायरेक्ट का मतलब स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन के थ्रू भी कर सकता है। और वही शख्स किसी दूसरे इदारे में डायरेक्टर, पार्टनर, ओनर या कम से कम 20% का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शेयर होल्डर हो, तो वो दोनों इदारे जहां ये बंदा कॉमन मौजूद है दोनों आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। ये जो एसोसिएट का ये वाला रिश्ता है, इसमें 4 तरह की रिलेशनशिप नहीं काउंट होगी। अगर सीडीसी के पास बहुत सारी कंपनी को 20-20% सुपर शेयर्स पड़े हुए हैं, वो काउंट नहीं होंगे। इसी तरह से जो गवर्नमेंट के नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने अगर बहुत सारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो चूंकि इनका काम इस तरह के शेयर्स खरीदना, ये एसोसिएट नहीं करवाएंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ये दो तरह के डायरेक्टर्स काउंट नहीं होंगे। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ लोगों को याद रखने के लिए कि एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में 4 पॉइंट है, चौथे में 4 पॉइंट है, और उसके चौथे में 4 पॉइंट है। नहीं समझ आई? या 4 एक्सेप्शन है। 4 पॉइंट्स थे, वो होल्डिंग सब्सिडरी फलाना फलाना, और एक चौथा पॉइंट था। चौथे पॉइंट में फिर आगे से 4 बातें थी, ओनर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, या कम से कम 20% शेयर होल्डर हो। और फिर इस चौथे पॉइंट की 4 एक्सेप्शन है। ये चार कि दो तरह की डायरेक्टरशिप और दो तरह की शेयर होल्डिंग इसमें काउंट नहीं होती। तो ये एसोसिएट है। अब जब हमें एसोसिएट पता लग गया तो हमने करना क्या है। एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट को समझेंगे तो इन्वेस्टमेंट की एक डेफिनेशन दे दी कि किसी भी किस्म की इक्विटी या डेट में अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए शर्त यह है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें या उसकी नेचर चेंज करें तो भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो अपने अपनों में कंपनी के जो अपने एसोसिएट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी, इंक्रीज करने के लिए भी चाहिए होगी। अगर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन है तो स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा एक लोन का एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें कुछ बातें तय हुई, अमाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, फलाना फलाना चीजें क्या होंगी। फिर डायरेक्टर्स ये तसल्ली देंगे हमने ड्यू डिलिजेंस करवाई है किसी एक्सटर्नल फर्म से और उन्होंने हमें बताया है कि एक अच्छी जगह हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन आपने देखना है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप उनसे इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं वो आपकी अपनी बोर्विंग कॉस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको फंड्स मिलते हो बड़े इंटरेस्ट रेट पे और आप अपने भाई बंद को फंड्स दे दे कम इंटरेस्ट रेट पे, तो आपने ये वाला काम नहीं करना। फिर एक रजिस्टर मेंटेन करना है, इसमें इस तरह की सारी इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड रखना है। उसके अलावा इस सेक्शन के अंडर एचसीजीपी कुछ रेगुलेशंस ला चुका है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इस सेक्शन से कुछ कंपनियों को एग्जाम कर चुका है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इस सेक्शन के तहत एक रजिस्टर बनाना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस शीट पे जो कुछ आ रहा है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि कुछ चीजें हैं इस तरह की। देन हम इसमें दूसरे सेगमेंट में चले जाते हैं। कंपनी की वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के नाम पे ना हो। कंपनी की इन्वेस्टमेंट का सिंपल रूल ये है कि कंपनी की सारी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के अपने नाम पे होनी चाहिए, लेकिन 3 एक्सेप्शंस अलाउड है। नंबर 1, अगर आपने सीडीसी में ऑनलाइन रखे हुए हैं तो आप सीडीसी के नाम पे रख सकते हैं, ये अलाउड है। नंबर 2, अगर एक इन्वेस्टर कंपनी ने इन्वेस्टी कंपनी पे डायरेक्टर बैठाया हुआ है, एक इन्वेस्टर कंपनी है उसने एक इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो कहते हैं कि हमने अपना डायरेक्टर वहां भेजना है। जब वो डायरेक्टर को भेजते हैं तो डायरेक्टर को इन्वेस्टी कंपनी वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे नाम पे क्वालिफिकेशन शेयर होने चाहिए। तो अलाउड है इन्वेस्टर कंपनी को कि वो उतने शेयर्स उठा के इन्वेस्टी कंपनी के नाम पे रख दे जिससे इन्वेस्टी कंपनी का काम चल जाए। तो ये दूसरी एक्सेप्शन है जिसमें कंपनी के शेयर्स आप कंपनी के डायरेक्टर के नाम पे रख देते हैं ताकि वो दूसरी कंपनी में जाकर डायरेक्टर बन सके। तीसरी एक्सेप्शन ये होती है कि आप अपनी सब्सिडरी कंपनी को बचाना चाहते हैं।
हमारी सब्सिडी कंपनी की मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कई दफा नीचे चले जाते हैं और हम उसकी होल्डिंग है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने पास रखा हुआ एक शेयर मिस्टर ए के नाम पे दे दें, एक शेयर मिस्टर बी के नाम पे दे दें, तो हम उसको बचा सकते हैं। तो रूल था कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, किसी इंसान के नाम पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 एक्सेप्शन है। आप सीडीसी के नाम पे रख सकते हैं, आप अपने नॉमिनी डायरेक्टर को दूसरी कंपनी में बिठाने के लिए उसके नाम पे रख सकते हैं, और आप सब्सिडी को बचाने के लिए अपने कुछ नॉमिनी के नाम पे कुछ शेयर रख सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आपकी बचत हो जाएगी। जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे ना हो तो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जो आपके पास मौजूद हो। कोई भी मेंबर अगर उसे जाके देखना चाहे तो हर दिन 2 घंटे के लिए वो रजिस्टर अवेलेबल होगा, उस पर वो लिमिटेशन नहीं होगी कि मेंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई उसकी कॉपी लेना चाहता है तो वो अप्लाई करेगा और 7 दिनों के अंदर अंदर पैसे देके उसको उसकी कॉपी भी मिल सकती है। तो एक ऐसा रजिस्टर जिसमें हम सारे पर्टिकुलर लिखेंगे कि हमारी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे नाम पे नहीं है। ये पहला पोर्शन खत्म होता है इस चैप्टर का। देन दूसरा पोर्शन आ जाता है जिसमें डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट और रिलेटेड पार्टी है। अगर एक डायरेक्टर का कंपनी के किसी भी मामले में कोई ना कोई ताल्लुक है, वाबस्तगी है, इंटरेस्ट है, कोई उसका कनेक्शन है, उसके साथ हो रहा है, उसके भाई के साथ हो रहा है, उसके फैमिली के साथ हो रहा है, उसकी कहीं इन्वेस्टमेंट है और उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, अगर हमारी कंपनी का कोई डायरेक्टर हमारे किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई ताल्लुक है, तो लॉ कहता है भाई आपने डिस्क्लोज करना है। आपने जिस मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट सामने आना है उसमें डिस्क्लोज करना है, नहीं तो वेरी नेक्स्ट जो मीटिंग आ रही है, अगर आपका इंटरेस्ट बाद में बना है तो वेरी नेक्स्ट मीटिंग में आपने उसको डिस्क्लोज कर देना है। इवन डायरेक्टर्स के सामने कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी आया, किसी और लेवल पे हुआ, तो भी आपने आने वाली मीटिंग में उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज कर देना है। देन अगर आपकी मुसलसल शेयर होल्डिंग है, एक कंपनी में आपने शेयर लिए हुए हैं और हमारी कंपनी का उस कंपनी से साल में 200 दफा ट्रांजेक्शन है, तो बार बार नोटिस नहीं देना, एक जनरल नोटिस दे देना और कहना है कि इस वाली कंपनी में मैं हमेशा इंटरेस्टेड माना जाऊंगा। ये जनरल नोटिस की लाइफ 1 साल तक है और जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ये एक्सपायर हो जाएगा, आपने आखिरी महीने में इस नोटिस को रिवाइज कर। नंबर 1 आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। नंबर 2 आपने वोट नहीं करना। आप उस मीटिंग में मौजूद हैं लेकिन आप उस इशू पे वोटिंग नहीं करेंगे, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उस इशू की जब डिस्कशन हो रही होगी आप मीटिंग से वॉकआउट करके चले जाएंगे, आप उस इशू में बैठे हुए भी नहीं होंगे। 2 एक्सेप्शन हैं, 2 जगह वोट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में वोट कर सकते हैं कि एक ऐसी प्राइवेट है जिसकी होल्डिंग सब्सिडी में भी कोई पब्लिक कंपनी नहीं है, तो वहां आप इस तरह के इशू पे वोट कर सकते हैं। दूसरा, जहां वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी फेवर के लिए हो रहा है, अगर आप कंपनी के श्योरिटी बन रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहा है कि अगर हमारे श्योरिटी बनने की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ तो कंपनी कंपनसेट करेगी डायरेक्टर को, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपका इंटरेस्ट होने के बावजूद यू आर अलाउड कि आप इसमें वोट कर सकते हैं। अगेन मैं याद करा दूं कि वो जो 1-1 घंटे वाली रिवीजन वीडियोज हैं वो अलग से पड़ी हुई है, उससे आप डिटेल से भी इन बातों को समझ सकते हैं। इस वक्त हम पास पेपर करने से पहले बड़ा क्विक सा उसका ओवरव्यू कर रहे होते हैं ताकि हमें बस याद आ जाए कि क्या बात होती है। अगर किसी और ऑफिसर वगैरह का इंटरेस्ट होगा तो लॉ कहता है कि उसने डायरेक्टर से पहले अप्रूवल लेनी है, फिर बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। देन रिलेटेड पार्टी का टॉपिक आ जाता है। रिलेटेड पार्टीज की एक लिस्ट है, किताब की दूसरी बड़ी डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी की कि कौन है रिलेटेड पार्टी। तो इसमें कुछ कैटेगरीज बनी हुई होती हैं, डायरेक्टर और उसके रिश्तेदार, मैनेजर और उसके रिश्तेदार, ये पहली कैटेगरी बन जाती है। फिर वो 3 और चीजें हैं, वो कंपनियां या वो पार्टनरशिप जहां हमारे डायरेक्टर या मैनेजर कोई ना कोई ताल्लुक रखते हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद इसमें वो इदारे आ जाते हैं जिनका हमारी कंपनी पे इन्फ्लुएंस है, फिर वो इदारे आ जाते हैं जिन पे हमारी कंपनी का इन्फ्लुएंस है, फिर इसमें हमारी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, हमारी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज, ये सब आ जाती हैं। और एंड पे था हार के कह देना है एनी अदर एज में बी स्पेसिफाइड। तो इसमें जस्ट याद रखने के लिए, ऑल्दो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर आप इसके ये ग्रुप्स बना लेंगे ना इस तरह से, इन 2 का ग्रुप बना लें, इन 3 का ग्रुप बना लें, इन 2 का ग्रुप बना लें, और ये अकेला है और ये अकेला। पहले वाले में कंपनी का डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार, कंपनी का की मैनेजर, अहम पोजीशन पर बैठा मैनेजर और उसके रिश्तेदार। फिर ये 3 वो हैं, वो फर्म, वो प्राइवेट कंपनी और वो पब्लिक कंपनी जहां आपके ये लोग डायरेक्टर हैं या मेंबर हैं। फिर वो वाले इदारे जो आपके कहने पे चलते हैं और वो इदारे जिनके कहने पे आप चलते हैं। प्रोफेशनल एडवाइस इसमें नहीं है, इसमें कमर्शियल एडवाइस। और उसके अलावा कोई भी कंपनी जो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है या हमारी होल्डिंग की सब्सिडरी है, ये सब के सब भी इसमें आ जाएंगे, और सच अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। तो लंबी सी डेफिनेशन है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम क्यों पढ़ रहे हैं रिलेटेड पार्टी? हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन थोड़ा सा बाद में देखते हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हमेशा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, और जब इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं होगी। आर्म्स लेंथ क्या होता है? मार्केट के नॉर्म्स और उसके मुताबिक आप चीजों को लेके चल रहे होते हैं। तो अगर एक जगह पे किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है कंपनी की, तो डायरेक्टर्स को चाहिए एक पॉलिसी बना लें कि ये जो अभी हमने लिस्ट ऑफ पर्सन देखा था, इनके साथ जब भी ट्रांजैक्शन होगी, सेल हो, परचेज हो, बाइंग, सेलिंग,
एसेट खरीदना, बेचना, सर्विस देना, इनको कोई चीज किराए पे देना, इनसे कोई चीज किराए पे लेना, कोई लीज का एग्रीमेंट करना, इनको किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, किसी कमर्शियल पोजीशन पे बैठाना जहां इनको एक्स्ट्रा पैसे मिले। तो इन लोगों के साथ जब भी अरेंजमेंट होगा हमेशा पॉलिसी के तहत होगा। एक ही डिस्काउंट अप्रूव करेंगे वो सबको मिलेगा, डायरेक्टर के भाई को भी वही डिस्काउंट मिलेगा, एसोसिएट को भी वही डिस्काउंट मिलेगा, सब्सिडी को भी वही डिस्काउंट मिलेगा। तो एक पॉलिसी बनाए जिस पॉलिसी के मुताबिक सारा कुछ हो। अगर पॉलिसी के मुताबिक नहीं हुआ तो फिर आपको रेटिफिकेशन करवानी पड़ेगी मेंबर से या डायरेक्टर से। अगर रेटिफिकेशन भी नहीं करवाएंगे तो फिर डायरेक्टर जो है उसने गलत हरकत की है, उसको पेनल्टी होगी। अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का इंटरेस्टेड है इस ट्रांजेक्शन में और इस ट्रांजेक्शन में कंपनी को लॉस हो जाता है, तो वो डायरेक्टर जो मिडल मैन था उसको बेयर करना पड़ेगा, वो इंडेमनीफाई करेगा कंपनी को इस तरह की चीज के लिए जहां पे उसकी कंपनी का कोई नुकसान हो। तो बेसिकली आपको एक लिस्ट ऑफ पर्संस के साथ एक शर्तें रखनी होती हैं कि इस पॉलिसी के मुताबिक होंगे और इस तरह से हम चलेंगे। अब बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4 सफ़े में खत्म हो जाता है। मतलब मेरी किताब की 4 सफ़े, आईकेपी की किताब के थोड़े से और बढ़ा लें एग्जांपल्स वगैरह की वजह से। प्रॉब्लम आता है कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। ये 3 टॉपिक हैं जो यहाँ बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में सवाल आता है, इस चैप्टर में से ज्यादातर लॉजिकल सवाल आता है। और मैंने आपको दिखाया था कि जो किताब के 2-3 अहम चैप्टर हैं ये उनमें से एक है। वो सवाल पूछते हैं एसोसिएटेड कंपनी का, लोग जवाब दे देते हैं रिलेटेड पार्टी से। वो सवाल पूछते हैं रिलेटेड पार्टी का, लोग जवाब दे देते हैं एसोसिएटेड का। वो सवाल पूछते हैं डायरेक्टर के इंटरेस्ट का, लोग जवाब दे देते हैं रिलेटेड पार्टी। तो डिफरेंशिएट करना है। ये जो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है इसमें जब 2 इदारे आपस में एसोसिएट हो, बाकी कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एसोसिएट, और उनमें से एक दूसरे की या शेयर्स खरीद रहा हो या लोन दे रहा हो, बस। तो पहली बात है इंसान नहीं होने चाहिए, इदारे होने चाहिए। और एक इदारा दूसरे को इन्वेस्ट कर रहा हो, दूसरे में इन्वेस्ट कर रहा हो, उसके शेयर खरीद रहा हो या लोन, तो फिर ये वाला सेक्शन आएगा। अगर किसी जगह डायरेक्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट नजर आए कंपनी की किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपने डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाली बात लिख देनी है, भले इस सेक्शन के साथ जोड़ के लिखें या सुपर वाले के साथ जोड़ के लिखें। रिलेटेड पार्टी कब आएगी? जब उन सारे लोगों में से बशमूल एसोसिएटेड कंपनी कंपनी ट्रांजैक्शन करने जा रही हो, बाइंग सेलिंग हो, खरीदो फरोख्त है, एसेट का लेना देना है। तो जब ट्रांजैक्शन आएगी तो रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होगा। और जब सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगी कि एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रही है, तो फिर कौन सा सेक्शन आएगा? एसोसिएटेड का। तो 2 शर्तें हैं एसोसिएटेड के लिए, जो जो सवाल में दिए गए हैं वो दोनों इदारे होने चाहिए और एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रहा होगा। इन्वेस्टमेंट 2 ही होगी, या शेयर खरीद रहा होगा या लोन दे रहा होगा। लोन देने की जगह डिबेंचर भी लिखा हो सकता है, कुछ और इस तरह के अल्फाज लिखे हो सकते हैं। और रिलेटेड पार्टी कब आएगा? जब ट्रांजैक्शन हो, इसने उससे चीज रेंट पे ली, इसने उसको उधार दिया, इसने उसको चीज बेची, इसने उससे चीज खरीदी, इसने उसकी चीज इस्तेमाल की, इसने उसको ऑफिस पे अपॉइंट किया, इसने उससे वो चीज लीज पे ले ली, इस तरह की जब बात होगी तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर वाले पॉइंट तब लिखेंगे जब एक्सप्रेसली किसी डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बताई होगी। अगर नहीं बताई गई तो हमने धक्के से इस टॉपिक को बीच में शामिल नहीं करा। याद रहेगा? तो मैं सवाल 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। पहला हिस्सा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और अदर रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम उसके पहले पास पेपर लाइन से देख लेंगे। और फिर हम देख लेंगे वो वाले जहां डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट या रिलेटेड पार्टीज का जिक्र। तो इस जोन में हम पहले 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, फिर देखेंगे टाइम कितना है। मुझे लग रहा है इतना ही टाइम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आप तो नहीं हिम्मत हार जाएंगे? नहीं सर, आज हम घर वालों को बता के आए हैं कि हमने देर से आना है। बता के तो मैं भी आया हूँ, लेकिन क्या आईकेएफ वालों ने भी बताया है? कम से कम जितना टाइम हमारा शुरू में इस्तेमाल हुआ उतना तो हम लेजिटिमेट ले सकते हैं, उससे ऊपर जब जाएंगे तो थोड़ा सा जुल्म हो सकता है। जी, कल वाला भी ऐड कर लें। तो ये तो जो है ना, चले ठीक है, जब तक ये बहुत ज्यादा गंदी गंदी नजरों से हमें नहीं देख रहे होंगे। हो सकता है बिल्कुल बाहर से एक बंदा आ जाए, सब्जी सफाई करनी है, कल का सेशन भी होना है। ओए कल तो वैसे भी छुट्टी होगी आईकेएफ की, तो ये तो और तकलीफ में आ जाएंगे अगर हमारी वजह से देर हुई है। वो वक्त आ गया है, अब हम इंतकाम में। चलो, अच्छा जी। सवाल किस तरह का, ये एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग वाली अब हम कैटेगरी देख रहे हैं। डायरेक्टर्स इस कंपनी के, एक लिस्टेड कंपनी, वो चाहते हैं कि लोन दे दें। लोन का सुनते साथ ही आपने अलर्ट हो जाना। लोन दे दें 10 मिलियन का मूनलाइट प्राइवेट लिमिटेड को, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देने लगी है। अगर ये एसोसिएट हुए तो गेम ऑन है फिर। लोन वुड बी repayable in 2 years and would carry interest at the rate of this. CEO इस कंपनी का is also on the board of उस वाली कंपनी।
हमारी कंपनी का सीईओ यानी कि डायरेक्टर भी है वो हमारा, और वो दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो एक ही बंदा दोनों जगह डायरेक्टर हो गया, दोनों आपस में क्या हो गए, और एक दूसरे को लोन दे रही है। सवाल की रिक्वायरमेंट, बताएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या रूल्स फॉलो करें। तो आप कहें स्पेशल रेजोल्यूशन फलाना फलाना, और फिर कहें चूंकि ये लोन है तो वो इजाफी वाली शर्त है। तो है टाइप 2 सवाल, बस एक दफा दिमाग इस्तेमाल करके समझना है कि एसोसिएटेड है, और ये समझना है कि लोन या इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। याद रहेगी अप्रोच क्या है पेपर में। इस चैप्टर से मैंने देखा है कि पिछले काफी अरसे से वो खासतौर पर लॉजिकल सवाल बना रहे हैं, और बच्चा फिर यहाँ आके कंफ्यूज हो जाता है। तो जो सी लॉ के पेपर में कम से कम एक या दो लॉजिकल सवाल वी कैन से कि वो यहाँ से आए, उन्होंने ताड़ा हुआ है कि यहाँ से बच्चों को नहीं समझ आती और मजा आता है। डिस्क्राइब टर्म्स एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बता देंगे फिर, एक नंबर का सवाल। टाइप 1 एसोसिएटेड कंपनी बता दें, लो जी 5 नंबर का सवाल। वो रिस्ट्रिक्शन बता दें जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी के ऊपर लॉ ने लगाएगी। स्पेशल रेजोल्यूशन फलाना, शुरू वाला नहीं बताना, अब लोन भी बता देना, नंबर काफी ज्यादा है, अगर डर लग रहा है तो हमने ज्यादा खेलना है। एक्सेप्शंस बताएं, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड और देयर इन्वेस्टमेंट इन देयर ओन नेम, इसकी एक्सेप्शंस बता दें तो आपने वो बता देने, वो लिस्ट वो 3 थी। आयरन साइड 51% शेयर्स खरीदती है एसएसएल में, और 52% शेयर्स रखे हुए हैं एफपीएल में। और एसएसएल एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है 200 मिलियन के एफपीएल। जब इतनी कंपनी आती है तो कंफ्यूजन हो जाती है। एक कंपनी है आईएल, उसने खरीदे हुए हैं 51% किसके, एसएसएल के, और 52% किसके खरीदे हुए हैं, एफपीएल के। ऐसे ही है। हो क्या रहा है, एसएसएल ने इन्वेस्टमेंट करनी है एफपीएल में, ये वाले भाई ने ये वाले भाई में इन्वेस्टमेंट करनी। तो पहले तो आपको दिमाग इस्तेमाल करना होगा कि ये दोनों अंडर कॉमन मैनेजमेंट है, तो ये एसोसिएट हो गई। अब जब एसोसिएट हो गई तो इनमें से एक जब दूसरे में इन्वेस्ट कर रहा है तो आगे की कहानी आपको पता है। सवाल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो एसएसएल और एफपीएल के दरमियान है। हम कहेंगे ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स है, हमें समझ आ गई है। डिस्क्राइब द कंडीशन जो फुलफिल करनी होगी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वही वाली वाली स्टैंडर्ड बातें। कंपनी एक रिक्वायर करता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, इसकी एक्सेप्शंस बता दें। तो ये टाइप 1 सवाल हो गया, और ऊपर वाला टाइप 2 सवाल था। टू कंपनीज एसोसिएट हो जाएंगी अगर एक बंदा हु इज डायरेक्टर और होल्डर ऑफ शेयर कैरिंग 20% और मोर इन दैट कंपनी इज आल्सो डायरेक्टर और होल्डर ऑफ शेयर कैरिंग 20%। अंडर कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच अबव रिलेशनशिप मे नॉट क्वालिफाई द कंपनीज टू बी रिगार्डेड एज एसोसिएट। उन्होंने कहा अगर एक बंदा एक जगह डायरेक्टर, दूसरी जगह एक जगह डायरेक्टर या 20% का शेयर होल्डर है, और दूसरी जगह भी डायरेक्टर या 20% का शेयर होल्डर है, तो नॉर्मली वो एसोसिएट हो जाती हैं। ऐसा बताएं कब होगा कि शेयर होल्डिंग भी होगी, डायरेक्टरशिप भी होगी, लेकिन एसोसिएट नहीं बनेगी। वही 4 एक्सेप्शंस, 2 डायरेक्टर्स की एक्सेप्शंस थी, 2 शेयर होल्डिंग की। तो ये इन्होंने आपसे एक्सेप्शंस पूछ ली चालाकी से। करम लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और 30% शेयर्स हैं इसके पास जेपीएल के, एसोसिएट हो गए, 20% से ऊपर है, और वो 1 मिलियन के लोन की बात हो रही है। अब आपने कंडीशंस बता दें। कलाम लिमिटेड जो है वो सोच रही है कि या तो 8% शेयर होल्डिंग खरीद ले एलओएल कंपनी में, या एक लोन दे दे 100 मिलियन का मूनसून प्राइवेट लिमिटेड को, और लोन में इतना इंटरेस्ट होगा और ऐसे ऐसे होगा। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं वो क्या कंडीशंस हैं जो कि इनमें से किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको करनी होगी। जो पहली सादा इन्वेस्टमेंट है उसका इस चैप्टर ने नहीं बताया, डायरेक्टर के चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब भी इन्वेस्टमेंट होगी कोई भी तो डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करेंगे। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसमें 100 मिलियन दे रहे हैं मूनसून को, और 25% शेयर उसके हमारे पास भी हैं, तो दोनों आपस में क्या हुआ है, तो एसोसिएट को जब लोन दे रहे हैं तो वो वाली सारी शर्तें हम यहाँ पे लग गई। 26 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डीएफएल ने अपने रिसेंट बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किया शॉर्ट टर्म लोन टू किटन लिमिटेड। ले जी, डक वाली कंपनी ने किटन लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो उनकी एसोसिएटेड कंपनी है, खुद ही बता दिया। तो बस आगे आपको समझ आ रही होगी क्या है, बताएं क्या प्रोसीजर होगा ये सारा कुछ करने के लिए। नसीर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ओटीएल का, और जब उसने इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स देखी तो उसको घबराहट हुई। कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे नहीं थी, 500 शेयर्स पीटीपीएल के एक रहीम नामी इंसान के नाम पे थे जो एम्प्लॉई है हमारा, और वो वाली कंपनी हमारी कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है। प्रॉपर टाइप 3 सवाल आ गया दिमाग इस्तेमाल करने वाला। एक कंपनी है
उसने अपने शेयर्स, अपनी इन्वेस्टमेंट के शेयर्स उठा के अपने एक एम्प्लॉय के नाम पे रखे हुए हैं, और वो इन्वेस्टमेंट एक और कंपनी में, और वो कंपनी उसकी होली ओन सब्सिडरी है। तो क्यों दिए होंगे अपने एम्प्लॉय को शेयर? सब्सिडरी है, मिनिमम से नीचे जा रही होगी, होली ओन का मतलब है सारे शेयर आपके पास होंगे, तो फिर तो उसके मेंबर वैसे ही कम हो गए। तो इसलिए उसको बचाने के लिए किया होगा। अच्छा, दूसरे में क्या हो रहा है, 5,000 शेयर टीटीपीएल के समी के नाम पे हैं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और इसलिए कि हमने उसको नॉमिनेट किया है। तो बताएं उसके नाम पे क्यों होंगे? हमारा एक डायरेक्टर हमने नॉमिनेट किया दूसरी कंपनी में, और हमने उसके नाम पे कुछ शेयर रखवाए हैं, क्यों रखवाए होंगे? वो क्वालिफिकेशन शेयर होंगे, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए रखवाए होंगे। तो इस दफा वो सेक्शन रट्टे में नहीं पूछा, लॉजिकली पूछ लिया, तो प्रॉपर टाइप 3 सवाल हमें नजर आ गया। फरवरी में एसटीएल ने 18% वोटिंग शेयर्स खरीद लिए हैं जेएल में, और एक्विजिशन के बाद उन्होंने एक अपने डायरेक्टर को उनके बोर्ड पे बिठा दिया है, और अब वो सोच रहे हैं कि मजीद 10% शेयर्स भी खरीद लें। 18% आपके पास पहले ही है, आपका डायरेक्टर वहां ऑलरेडी है, और ऊपर से आप मजीद भी शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या ताल्लुक है आपस में? एसोसिएट बन जाएगा, या बना हुआ है, या बन जाएगा। इन एनी केस, जो भी आपने फर्दर एक्विजिशन करनी होती है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन और वो वाली सारी बात लिखा ही नहीं हमने। 5-2 बीपीएल पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, और उसको आईपीएल मैनेज कर रही है, और बीपीएल जो है स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अपने रिक्वायरमेंट के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए 2 साल का, जेपीएल को देने के लिए, और जेपीएल को भी वो मैनेज कर रहे हैं। तो बताएं क्या रिक्वायरमेंट होगी? 2-3 कंपनियां बताई, उनका आपस में ताल्लुक बताया, और एक दूसरे को लोन दे रहा है, तो आपने उस ताल्लुक को देख के समझना है भाईजान, ये तो आपस में क्या है, एसोसिएट। तो जब एक दूसरे को लोन दे रहा है, तो वो वाली सारी शर्तें जो आपको ऑलरेडी पता है वो बता देनी है। ताल्लुक समझ आया? लतीफ सईद एक शेयर होल्डर है एफसीएल में, उसने रिसेंटली ऑब्टेन किया सर्टिफाइड कॉपी कंपनी की इन्वेस्टमेंट के रजिस्टर की, और इस रजिस्टर को देख के उसने देखा है कि कुछ शेयर्स ऐसे हैं कंपनियों के जो कुछ इंडिविजुअल्स के नाम पे हैं। उसने देखा ये कंपनी है जिसकी 100% होल्डिंग हमारे पास है, और मुनीर नूर और सलमान तनवीर, इन दो बंदों को हमने एक एक शेयर दिया हुआ। क्यों किया होगा सामने? 100% शेयर है हमारे, होली ओन सब्सिडी होगी, मिनिमम से नीचे चली गई होगी, हमने बचाने के लिए किया होगा। फिर आरसीएल एक लिस्टेड कंपनी है, उसके 15% शेयर हमारे पास है। तो अवैस परवेज हमारा एक डायरेक्टर जो वहां नॉमिनेट हुआ है, उसके पास 10% शेयर हैं, क्यों होंगे? क्वालिफिकेशन शेयर होंगे। सीटीएल एक कंपनी है जिसमें से 5% शेयर हमारे पास हैं, और कासिम राहील हमारा एक डायरेक्टर जो कि हमने वहां मेंबर के तौर पे भेजा हुआ है, उसके पास एक शेयर है। अब अगेन क्वालिफिकेशन शेयर इतने कम नहीं होते, ये इतना पार्ट फिर आगे से आंसर होगा, क्योंकि सम टाइम कुछ डायरेक्टर्स के लिए मेंबर होना शर्त होता है। तो यहाँ पे ये वाले भाई साहब को इसलिए उन्होंने शेयर दे दिया होगा, ताकि वो डायरेक्टरशिप बन सकें। ये इस चैप्टर से नहीं, ये जो इतना सा पार्ट है, ये डायरेक्टर वाले चैप्टर से ये वाली रिक्वायरमेंट आंसर हो, लेकिन ऊपर वाली दोनों इन्वेस्टमेंट के रूल से आराम से आंसर हो जाती है। तो सवाल यही था कि बताएं कि एफसीएल जस्टिफाइड है अपनी इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। तो अगर चैप्टर 3 से हम इसे आंसर कर सकें तो अच्छा है, नहीं कर सकें तो हम कहेंगे भाई आपने बिला वजह उस बंदे के नाम पे रखा है, ना होल्डिंग सब्सिडी वाला कोई रूल है, ना क्वालिफिकेशन शेयर वाला रूल है। तो हम या एतराज कर दें, या डायरेक्टर के चैप्टर में जाके कह दें कि कुछ डायरेक्टर बनने के लिए भी हमें मेंबर होना जरूरी है। याद रहेगा? ये एसोसिएटेड कंपनी वाला पोर्शन था। अब दूसरा पोर्शन, वक्त कम और मुकाबला सख्त, लेकिन ये वो चैप्टर है जिसमें कंफ्यूजन अक्सर होती है। एक्सेप्शंस एक्सप्लेन कर दें इस रूल की, रूल पढ़ें। नो डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल एज अ डायरेक्टर टेक एनी पार्ट और डिस्कशन और वोट एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर इनटू दिस whether directly indirectly concerned or interested in contract or arrangement, nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time any such discussion. If he does vote, his vote shall be void. पूरा का पूरा जुमला उठा के लिख दिया कि अगर एक डायरेक्टर का कहीं इंटरेस्ट है और उसके बाद वो उस पर वोट करता है, तो वो गलत करता है। इसकी कोई एक्सेप्शन है? इंटरेस्टेड डायरेक्टर को वोट नहीं करना होता, क्या इसकी एक्सेप्शन है? वो जो प्राइवेट कंपनी थी जिसकी होल्डिंग सब्सिडी में भी कोई नहीं था, और वो जब डायरेक्टर श्योरिटी के तौर पे आया, तो वो दो एक्सेप्शन उन्होंने पूछी ना। टाइप 1 सवाल है जिसमें दो एक्सेप्शन पूछी हैं। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू फॉलोइंग प्रोविजन, और अल्हम्दुलिल्लाह वही पूरा का पूरा जुमला उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया।
बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि बच्चे ने अभी पीछे पास पेपर तैयार करते हुए देखा होगा। खुरम चीफ एग्जेक्टिव एमएनओ का, और खुरम को चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर अपॉइंट किया गया अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से, उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर भी है। ये कंपनी प्लान कर रही है कि एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट करे आरएसटी लिमिटेड से, और 30% आरएसटी के शेयर जो है वीडब्ल्यूएक्स के पास हैं, जिसमें खुर्रम भी डायरेक्टर है। खुर्रम एक कंपनी में है, उस कंपनी के साथ हमारी कंपनी की ट्रांजैक्शन होने जा रही है, और मेजर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट या लोन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। तो एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की साइड पे कर दें, तब कौन सा वाला सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा? रिलेटेड पार्टी। क्यों रिलेटेड पार्टीज हैं ये? हमारा एक हमारा जो चीफ एग्जेक्टिव है वो किसी और कंपनी के साथ मिलके कंट्रोल कर रहा है उस इदारे। रेलिवेंट प्रोविजंस बताएं जिसको कंप्लाई करना होगा फोरम को इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में पहले आप बताएं ये रिलेटेड पार्टी है, और फिर बताएं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में क्या करना होता है। पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए, और क्योंकि ये हमारा डायरेक्टर इन्वॉल्व है, तो जब डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है? इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना होता है और वोटिंग वगैरह में शामिल नहीं होना होता। तो चूंकि डायरेक्टर इन्वॉल्व है तो आप रिलेटेड पार्टी वाली बातें भी लिख सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर वाली बातें भी लिख सकते हैं। ये जिस जमाने में सवाल आया था उस जमाने में रिलेटेड पार्टी का सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं था, तो हो सकता है सोल्यूशन में आपको खाली इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर से आंसर नजर आता। मुनाफा लिमिटेड लीजिंग का काम करते हैं, और ये सोच रहे हैं कि अपने एक डायरेक्टर को मिस्टर फारिक को ऑथराइज कर दें कि वो मिसेस लाइका के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। और मिसेस लाइका कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तेज रफ्तार लिमिटेड की, 6 डिलीवरी वैन्स की खरीदारी के लिए। मिसेस लाइका मिस्टर फारिक की बीवी भी है। कंपनी वाले अपने एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं कि तुम एक अननोन खातून के साथ डील फाइनल करो, जो कि दूसरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और बाद में पता लगा कि वो अननोन खातून इसी डायरेक्टर की बीवी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी हो गया, और डायरेक्टर का इधर इंटरेस्ट नहीं है तो और किधर इंटरेस्ट होना है? क्या आप बात कर रहे हैं? ये तो आपको फौरन से समझ आ जाएगा, आप आंसू बहाते हुए ऐसे लिखेंगे। फराज डायरेक्टर एक कंपनी में, और वो नॉमिनी डायरेक्टर है दूसरी कंपनी में। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इस कंपनी ने अपने 6,000 शेयर्स ट्रांसफर कर दिए इसको क्वालिफिकेशन शेयर्स के तौर पे इन द नेम ऑफ फराज। डायरेक्टर ऑफ जीएलएल ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो एक जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं बीडब्ल्यूएल के साथ, और एक मीटिंग की है इसके लिए। बताएं फराज पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें या नहीं? ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? सवाल खामोश है। अगर अनलिस्टेड है तो वो मीटिंग में बैठ सकता है, लेकिन ना वो काउंट होगा ना वो वोट कर सकता है। अगर लिस्टेड हुई तो क्या होगा? वो मीटिंग से ही वॉकआउट कर जाएगा। डिज्नीलैंड लिमिटेड जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं न्यू प्रोडक्शन हाउस, जो कि मार्वल्स के पास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं कि इसकी नेगोशिएशन की जिम्मेदारी दो डायरेक्टर्स को दे दें, मुइज और करीम। लेकिन नगमा मुइज की बीवी और उसके 15 साल बच्चे के पास 15% शेयर हैं मार्वल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो दोनों आपस में एसोसिएट हो गए। लेकिन चूंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होने जा रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट हो रही होती तो मुंह वाला सेक्शन लिख देते। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अब हम कहाँ हैं? रिलेटेड पार्टी की तरफ। बताएं क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी मूवीज की इन सर्कमस्टांसेस में? अगेन चूंकि उस वक्त हमारे सिलेबस में रिलेटेड पार्टी नहीं होता था, तो उस वक्त मूवीज सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर वाली बातें फॉलो करता। आज की डेट में हम इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर की बात भी लिखेंगे, और रिलेटेड पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए ये बात भी लिखेंगे। घबराए तो नहीं बैठे? डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट टेक पार्ट एनी डिस्कशन और वोट और फलाना फलाना फलाना, इसकी एक्सेप्शन बताएं। बड़े अरसे बाद उन्हें याद आया कि बड़े अरसे से हमने इस रूल की एक्सेप्शन नहीं देखी। प्राज लिमिटेड कंसिडर कर रहा है कि बारी लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, गेम आसान हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हसन अली को ऑथराइज किया है, जो कि उनका डायरेक्टर है, कि वो नेगोशिएट करे फाइनल प्राइस। और सारा अली जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है दूसरी कंपनी की, वो हसन अली की बीवी है। आगे बताने की जरूरत ही कोई नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। एक मियाँ एक कंपनी में है, बीवी दूसरी कंपनी में है, तो डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी है, और ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी भी है। फिदा रहमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है गोल्डन इंडस्ट्रीज में, और वो एक लिस्टेड कंपनी है। 9 नवंबर को जीआईएल की मैनेजमेंट के ब्याह पे फिदा रहमान 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करता है सीपीएल के साथ, 15 डेज क्रेडिट पे रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। 7 मार्च 2022 को फिदा रहमान के फादर ने एक्वायर कर लिए 12% शेयर्स। अब बताएं क्या करे फिदा रहमान? अपने फादर से की जीता है, लेकिन फादर ने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसका ताल्लुक डेवलप हो गया। ताल्लुक पहले नहीं डेवलप था, तो जैसे ही डेवलप हुआ
आने वाली बोर्ड मीटिंग में बताया मेरा ताल्लुक डेवलप हुआ है। और ऑनवर्ड फिर इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दोनों के रूल्स देखने पड़ेंगे। बीईएल कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पे फॉर्म हुई है। हम इस चैप्टर पे टाइम लगा रहे हैं, इसके सबसे कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं, इसको हम इसका ड्यू टाइम दे रहे हैं ताकि इसमें हम देख लें कि हमने किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि पेपर में आपको ये रूल्स याद सब होते हैं, लेकिन सवाल देख के आप एग्जैक्टली गलत तरफ चले जाते हैं और एग्जामिनर कमेंट में फिर एग्जामिनर हंसता है। तो आपको डिफरेंशिएशन समझ आ रही है एसोसिएटेड पार्टी वाले में और ये वाले में। बीएल फॉर्म हुई है कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर, इशूड और पेड अप कैपिटल 500 मिलियन है। ओएल स्टील लिमिटेड जो कि सब्सिडरी कंपनी है एमपीएल की, उसने 125 मिलियन, 130 मिलियन, 245 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स तीन कंपनियों ने हमारे खरीदे हुए। बीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि कंस्ट्रक्ट करें स्टेट ऑफ द आर्ट 5 स्टोरी शॉपिंग मॉल इन पॉश लोकेलिटी। पहले उन्होंने कुछ कंपनियां बताई हैं, आप उन कंपनियों को गौर से देखेंगे तो आपको एक ताल्लुक नजर आ जाएगा कि इनके अंदर तो रिलेटेड पर्सन वाला ताल्लुक है। फिर क्या हो रहा है, 5 स्टोरी शॉपिंग मॉल बन रहा है पोस्ट लोकेलिटी में इस्लामाबाद के, और इसकी मैनेजमेंट ने देखा है कि एक बड़ा अच्छा सा पीस ऑफ लैंड उन्होंने एक्वायर किया और जाकिर के पास है। जाकिर कौन है, बीईएल का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और ओएल में भी है। निगोसिएशन के बाद बीईएल और जाकिर ने एग्री किया है कि जब शॉपिंग मॉल कंप्लीट होगा तो उसका 5वां फ्लोर जो है वो जाकिर को मिलेगा, जाकिर की जमीन के बदले। जाकिर कंपनी को अपनी जमीन दे रहा है और कंपनी उस जमीन के बदले कह रही है कि जो हम इस पे शॉपिंग मॉल बनाएंगे उसका एक फ्लोर तुम्हें दे देंगे, और जाकिर का कंपनी में ताल्लुक है। तो ये इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर है और ये रिलेटेड पार्टी भी है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में देखेंगे कि क्या इसका पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए, और दूसरा चूंकि इसका इंटरेस्ट है तो ये वोट नहीं करेगा और ये डिस्क्लोज भी करेगा। तो वो सारी बातें यहाँ पे लिखी है। इसका मतलब है कि हमने इंटरेस्टेड डायरेक्टर और रिलेटेड पार्टी की सेगमेंट को इकट्ठा काउंट करना है, और जो एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग वाला सेगमेंट है उसको अलग काउंट करना है। सीएल बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त को असलम एक डायरेक्टर है, उसने चीफ एग्जीक्यूटिव की रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट किया है सीएल के बिहाफ पे एक और कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसकी बीवी जो है उसके पास 5% शेयर हैं दूसरी कंपनी के। तो बताएं कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे एनफोर्स होगा और इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, पॉलिसी के मुताबिक होगा, और चूंकि डायरेक्टर बीच में इन्वॉल्व हो गया है तो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर वाली बातें भी लिख देंगे। तो आप गौर से देखें तो एक ही तरह का सवाल गोल गोल घूम के आ रहा है। किरदार बदल रहे हैं, रिश्तेदारी बदल रही है, ताल्लुक बदल रहा है, और ज्यादातर उसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व। बशीर जमान और उसके दो भाई नदीम और फहीम, बस यही तीन शेयर होल्डर हैं एनटीएल के। इनके पास 20 मिलियन, 35 मिलियन और 45 मिलियन शेयर है। बशीर जमान के पास 2 मिलियन शेयर एक और कंपनी के भी हैं, और अदर शेयर होल्डर्स जो हैं उसमें ताहिर, उसकी बेटी नासरा और उसका बेटा रऊफ हैं, जिनके पास 8 मिलियन, 37 मिलियन और 3 मिलियन शेयर हैं। लेटेस्ट इलेक्शन में ताहिर और नासरा जो है वो इलेक्ट हो गए डायरेक्टर्स के तौर। बशीर जमान 26 फरवरी को बशीर जमान की शादी हो जाती है नासरा के साथ। यानी एक तरफ ये बंदा और दूसरी तरफ दूसरी कंपनी में नासरा है, और इन दोनों की शादी हो गई तो कंपनी आपस में क्या हो गई, ताल्लुक वाली हो गई। अब तो घर की बात हो गई। 10 मार्च को कुछ प्रपोजल सामने आया है, लोन देना चाहते हैं एक कंपनी दूसरी को। लोन आ गया, क्या करें, एसोसिएटेड कंपनी की तरफ चले जाएं, दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट हैं, लोन वाली शर्तें वहां से लिख देनी है, तो ये उधर से पोर्शन आंसर होगा। देन सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय एआरएल टू एनटीएल ऑन स्पेशल क्रेडिट टर्म्स फॉर 6 मंथ, और सेल ऑफ प्रोडक्ट्स का एग्रीमेंट वो कहाँ आएगा फिर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो ये वाहिद सवाल है जिसमें एक ही सवाल के अंदर दोनों तरह की चीजें उन्होंने पूछी हुई है। हो जाएगा। रिलेटेड पार्टी डिफाइन कर दें ऑटम 23। अगर आपको लग रहा है कि रिसेंट अटेम्प्ट में बहुत लॉजिकल सवाल आ रहे हैं तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पूछ ली। बच्चों ने क्या किया होगा, लॉजिकल सवाल देख के सोच रहे होंगे कि रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछता है क्या, तो वो छोड़नी शुरू कर दी होगी। तो उन्होंने एक दफा टीजर दे दिया कि 5 साल तक जो है मिजाज ठीक रहे लोगों का। वाह, वो तो लिखा ही नहीं हमने वन। एनएमएल कंसिडर कर रहा है कि वो 70% शेयर खरीद ले सीटीएल के, और जिसमें 3 मेंबर्स हैं और सारे के सारे उसके डायरेक्टर्स भी हैं। एनएमएल के जो शेयर्स हैं जो आप खरीदना चाह रहे हैं वो नईम के पास, वकास के पास इतने इतने हैं। बोर्ड ने कंपनी सेक्रेटरी को कहा है कि कुछ आप अगली मीटिंग में ये चीज सामने रखें
assess the potential implication of acquiring shares of Naeem and Waqas in CTL and devise strategies to effectively address any consequences that may arise. अगर हम उन दो के शेयर्स खरीदने लगे हैं तो इसमें मसला क्या है? उन दो के अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो इसमें क्या मसला है? हाँ जी, हमें इशारे मिलना शुरू हो गए कि सेशन हमें जल्दी खत्म करना होगा, लेकिन हम 15-20 मिनट तो डिले कर सकते हैं। ठीक, चलो जज़ाकल्लाह। हाँ जी, कहानी समझ आइए कुछ? फाइव 550 डन, ठीक है। क्योंकि आईटीएफ के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं तो इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम उन्हें ज्यादा ज्यादा तंग कर लें। बस ठीक है, फिर 50 कर लेते हैं असल में। ठीक है, सही, 550। मुझे तो खुशी होगी। ठीक, ठीक है, सही है। असल में मुझे भी तो थोड़ा सा इखलाकी प्रेशर ना, कल छुट्टी का दिन है, तो बेचारों की वीकेंड नाइट जो है ना वो हमारी वजह से जो है ना डिले हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें भी तो। ठीक है, चलें जी। अब हमें ऑफिशियली वो इजाजत मिल गई है, तो 6 तक तो इजाजत मिल गई है। नहीं नहीं, 6, अब 6 तक रहना काफी है। बस जल्दी से फिर से खत्म करने की तरफ आते हैं। आपको अभी भी नहीं समझ आया इसमें क्या हो रहा है? एनएमएल शेयर्स खरीद के बैठी हुई है या खरीदने लगी है 70% शेयर्स किसके? सीटीएल के। और सीटीएल में किन दो बंदों के शेयर्स खरीदने हैं? नईम और वकास के। जैसे ही इन दो के शेयर्स खरीदेंगे, सीटीएल क्या बन जाएगी आपकी? सब्सिडरी भी बन जाएगी, एसोसिएट भी बन जाएगी। तो टेक्निकली आप एक एसोसिएट में इन्वेस्ट करने लगे। तो अब यहाँ पे हम एसोसिएटेड कंपनी की इन्वेस्टमेंट वाली बात कर सकते हैं, और तो नहीं कोई ताल्लुक? और कोई चक्कर नहीं है। तो एक कंपनी दूसरी के कंपनी के दो मेंबर से शेयर खरीद रही है, लेकिन जब दोनों से खरीदेगी तो उसके बाद 70% आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में बन जाएंगे एसोसिएट। तो एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट के रूल हम यहाँ पे बता सकेंगे। सीईओ एमटीएल का, उसने बशीर रहमान को असाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कि तुम नेगोशिएट करो टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, जब भी वो नेगोशिएट वाली बात आती है हमें फौरन से पता लग जाता है कि अब उसका कोई रिश्तेदार या उसके फादर निकल आएंगे या उसकी बीवी निकल आएगी कहीं ना कहीं से। देखते हैं यहाँ कौन निकलता है। 200 मिलियन की मशीनरी लेनी है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से। सीईओ बिलीव करता है कि बशीर रहमान का फादर, जिसने वहां पे सीईओ के तौर पे काम किया, बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकता है नेगोशिएशन को। और ये मशीन एक्विजिशन जो है वो बोर्ड की मीटिंग में एजेंडा में शामिल है। बताएं बशीर रहमान की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है? बशीर रहमान कौन है? डायरेक्टर है। डायरेक्टर के अब्बा जी का ताल्लुक है कहीं, और हम वहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम उनके साथ एक ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, तो क्या होगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, और डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी है, तो डायरेक्टर इंटरेस्ट वाली बातें इसने पूरी करनी है, और कंपनी वालों ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाले रूल्स को देखना है। पोटेंशियल इंप्लीकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कंपनी की जो इस ट्रांजेक्शन में? तो कंपनी ने देखना है रिलेटेड पार्टी वाले रूल्स को, और इस बंदे ने, बशीर रहमान ने, इसने देखना है कि बीइंग अ डायरेक्टर अगर इसका इंटरेस्ट है तो ये किस तरह से करे। बात समझ आ रही है? जी, जी। अब अगेन, आर्म्स लेंथ या नॉन आर्म्स लेंथ, असल में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हमारी अजम्पशन होती है कि हम नॉन आर्म्स लेंथ की बात कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी में। तो ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ कोई फेवर होगी। कोई अपनों के साथ जो है ना वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, वो हमेशा फेवर वाली करेगा। इस सेक्शन की अजम्पशन है, जहां सेक्शन लिखा होता है ना रिलेटेड पार्टी का, वहां लिखा हुआ था कि दिस सेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल जहां नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन हो। अगर आर्म्स लेंथ हुई तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, फेवर वाली ट्रांजैक्शन में सेक्शन एप्लीकेबल। आखिरी सवाल, एचपीएल ने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और मल्टीपल स्पोर्ट्स वगैरह का ऑपरेट करते हैं, और इस कंपनी के पास 25% शेयर दूसरी कंपनी के, दोनों आपस में क्या हुए? एसोसिएट हो गए। 26 अगस्त को एफएल ने
एक स्पोर्ट्स वाली कंपनी है, उसने 26% शेयर एचपीएल के खरीद लिए, और एसएल के पास सिर्फ 57% शेयर हैं एफएल के। पहले ये दो तीन कंपनियों का आपस में ताल्लुक बताते हैं, फिर आप उसकी डायग्राम बनाते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के एसोसिएट हैं। फिर वो आपसे कहते हैं कि अब इनकी एक सेल की ट्रांजैक्शन अप्रूव हुई है 1 टेनिस कोर्ट की। सलीम तारेक एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसने इंटरेस्ट शो किया है कि वो ये कोर्ट लेना चाहता है मार्केट वैल्यू पे, और वो शेयर्स देना चाहता है दूसरी कंपनी के। बताएं कंपनी की क्या जिम्मेदारी, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होने जा रही है, क्या जिम्मेदारी है कंपनी की? पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए, जो पॉलिसी उसको फॉलो करेंगे। और ये जो डायरेक्टर भाई साहब है, इनकी क्या जिम्मेदारी होगी? इन्होंने अपना इंटरेस्ट, तो ये ध्यान में रखना है, रिलेटेड पार्टी वाला सेक्शन है कंपनी की जिम्मेदारी, और डायरेक्टर इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर वाला वो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। तो ये वो चैप्टर है जिसमें से अभी तक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग किस्म के सवाल आते रहेंगे। अब मार्जिन कम है, अब तो हमें फाइनल डेडलाइन भी हमारे पास आ चुकी है। मैंने सामने पता नहीं क्या क्या सजाया हुआ था चैप्टर 4 भी, लेकिन अब 8 और 3 जल्दी से 8 पे आ जाते हैं।